अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अशरफ सेल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज एक बहुत ही अहम और हसास मौजू पर बात करनी है इसका तल्लुक अखलाकियात के साथ और कानून के साथ और पाकिस्तान की इज्जत वकार और तशख्खुस के साथ। आपको ये बताता चलूं कि इंग्लैंड में एक आप कह लें कि दरसगाह है जिसमें कानून की तालीम दी जाती है और उसका नाम है मिडिल टेम्पल। मिडिल टेम्पल दुनिया में एक मारूफ कानूनी इल्मी इदारा है जिसमें दुनिया की मारूफ शख्सियात जो सी हैं वो तालीम हासिल कर भी रही हैं, उन्होंने की भी है। काजी फायज ईसा वहीं के पड़े हुए हैं। काजी फायज ईसा को ये जो मिडिल टेम्पल है, इनकी अपनी एक रवायत है कि वो एक ओहदा देते हैं अपने, आप कह लें कि उन आप लेंगे तालिब इल्मों को जिन्होंने इस दरसगाह से तालीम हासिल की और फिर अपने शुबे में जाकर इंतहाई आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया और इस दरसगाह की इज्जत में इजाफे का बायस बने। इस ओहदे को वो आप कह लें कि बंचर का नाम देते हैं या फर्स्ट बंचर कहते हैं। और इस साल दुनिया से आप कह लें कि 3 लोगों का उन्होंने इंतखाब किया मिडिल टेम्पल ने, और उनमें से एक काजी फायज ईसा हैं जो पाकिस्तान के एक्स चीफ जस्टिस हैं। काजी फायज ईसा के जो फैसले हैं या उनकी जो कारकर्दगी है या उनका जो एटीट्यूड है, उससे बहुत सारे लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, बहुत सारे लोग इत्तफाक कर सकते हैं। हर बंदे को हक है कि वो उनके बारे में जो भी राय रखे, लेकिन बीइंग ए पाकिस्तानी और एक जिम्मेदार पाकिस्तानी की हैसियत से हर शख्स को ये चाहिए, उसकी ये जिम्मेदारी है कि अपने जो अकाबरीन हैं, वो बेशक चीफ जस्टिस हों या वो सदर मुमलकत हों या वो आर्मी चीफ हों या वजीर आजम हों, मौजूदा हों या साबिक हों, उनकी जो है ना इज्जत और एहतराम को मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी मलहूज़े खातर रखे जब वो उनसे इख्तलाफ राय करे। तो ये एक वैसे भी अखलाकी तकाजा है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक रवश बड़ी गंदी और घिनौनी पैदा हो चुकी है पाकिस्तान में कुछ अरसे से। अगरचे सियासत में इस तरह की इख्तलाफ और मुहाजराई चलती रहती है, होनी भी चाहिए, जमहूरियत का एक हुस्न है इख्तलाफ राय, लेकिन जिस तरह का इख्तलाफ राय पाकिस्तान में किया गया है ना पिछले कुछ 10-15 साल के दौरान, और पाकिस्तान की सियासत में इख्तलाफ राय के नाम पर नफरत, तशद्दुद, ग्रोहबंदी, धड़ेबंदी, महाजराई और जारहियत जैसे रुझानात को इंतहाई खतरनाक अंदाज में जैसे परवरिश की गई, बढ़ावा दिया गया और उसके ऊपर बल्ले बल्ले और शाबाश की गई, उसने पाकिस्तान के जो लोग हैं या बैसियत मुल्क और बैसियत कौम, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का जो मुराल है, जो तशख्खुस है, जो आइडेंटिटी है, जो दुनिया में उसका जो भी मुकाम है, उसको मसख करने में एक रोल प्ले किया है। बहुत ही दुख और तकलीफ से कहना पड़ता है कि काजी फायज ईसा अपनी रिटायरमेंट के फौरी बाद इंग्लैंड गए। रिटायरमेंट अपने जॉब के दौरान उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी से कहा कि मैं इस दौरान नहीं आ सकता, तो वो फौरी बाद वहां पर गए और 2 दिन पहले या कल उनको वो क्या उसे कहते हैं, जो वो उनका जो एजाज है या उनका जो ओहदा है फर्स्ट बंचर का, उससे उनको नवाजा गया। लेकिन हुआ क्या, जब वो मिडिल टेम्पल हॉल में गए, ज़ाहिर है पाकिस्तान के एक्स चीफ जस्टिस थे और सफारती जो इखलाकियात और तकाजे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान का कोई भी चीफ जस्टिस जब किसी भी मुल्क में जाता है तो वहां का सफारत खाना उसको एक इज्जत देता है, प्रोटोकॉल देता है, उसको गाड़ी फराम की जाती है कि कोई मूवमेंट करनी है तो वो कर ले। तो ये तो मूवमेंट तो वैसे ही बड़ी एस्टीम थी। सो काजी फायज ईसा को कौंसल खाने ने गाड़ी प्रोवाइड की, लेकिन वो गाड़ी जब मिडिल टेम्पल हॉल गई तो वहां पर चंद लोग, चंद शरपसंद, बहुत ज्यादा लोग में नहीं थे, लेकिन जो गंदे अंडे होते हैं वो गंदे अंडे ही होते हैं, वो 4 शरपसंद थे वहां पे खड़े, वो गाड़ी की तरफ लप के उसके पीछे भागे, नारेबाजी की, बुरा भला कहा और इवन गाली गलौज की काजी फायज ईसा के ऊपर। ये जो रवैया है उन चंद पाकिस्तानियों ने जो इख्तियार किया, ये इस कदर शर्मनाक है, ये इस कदर बेहुदा है और ये इस कदर आप कह लें कि एक तरह से बदतमीजी और बद तहजीबी का रवैया है कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम। आपने इख्तलाफ करना है तो लॉजिक से करें, मंतक से करें, भरपूर तरीके से इख्तलाफ करें। क्रिटिसाइज करना है आपको पूरा हक है, लेकिन इस तरीके से अपने ही सर पर खुद अपने हाथों से खाक डालना, अपने मुल्क, अपनी रियासत, अपनी कौम और अपने कौमी तशख्खुस के ऊपर धब्बा डालना, यह काबिल मजम्मत अमल। और अफसोस से कहना पड़ता है कि इस रवैये को पाकिस्तान का कोई भी मुहिब वतन शहरी, वो पाकिस्तान के अंदर हो या बाहर, या जो संजीदा लोग हैं, जो तहजीब पर यकीन रखते हैं, इखलाकियात पर यकीन रखते हैं, दूसरों को
की इज्जत पर यकीन रखते हैं, वो इस तरह के रवैये को पसंद नहीं करते। अच्छी बात यह है कि इंग्लैंड में जो पाकिस्तान का कौंसलेट है, उसने भी, पाकिस्तान में वजारत खारजा ने और पाकिस्तान में वजारत दाखिला ने इसके ऊपर एक्शन लेने का फैसला किया, और मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसके ऊपर भरपूर एक्शन होना चाहिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, इन लोगों की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और इनको एक ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो इस किस्म के जो बेहुदा लोग हैं उनको जुबान दराजी करते होकर उनके लिए निशाने। बहुत शुक्रिया।